बिहार की राजनीति में महिला वोटरों को तरजीह दी जा रही है। राजद माई बहन योजना का दावा कर रही है और जदयू बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लेकर आ रही है। इस तरह बिहार की लगभग सभी पार्टियां राज्य की महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए घोषणा, वादे, आश्वासन और न जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या इन पार्टियों के पास ऐसी महिला नेता हैं जो इन मुद्दों को, इन घोषणाओं को, आश्वासनों को और योजनाओं को बिहार की महिलाओं तक प्रभावी ढंग से लेकर जा सके? क्या इन पार्टी के मंच पर महिला नेता आपको नजर आती हैं जो वाकई किसी रूप में नेतृत्व कर रही हैं? आप मुझे नाम बताइए जो आपके हिसाब से पार्टी का बड़ा चेहरा है या उस तरह का कद पार्टी में रखती हैं। आप अधिक से अधिक राजद से राबड़ी देवी का नाम ले सकेंगे जो अब राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। उनका राजनीति में आना भी इत्तेफाक ही था। लेकिन आज के समय में बिहार की पार्टियों में कौन महिला नेता है जिसे किसी भी रूप में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जा रही है? और अगर आपकी पार्टी में ही जब महिलाओं को स्थान नहीं मिल पा रहा है तो आप बिहार की महिलाओं को उनका हक कैसे दिला पाएंगे? जब आपके मंचों से, आपके पोस्टरों से, आपके बैनरों से, आपकी रैलियों से, प्रदर्शनों से और आपकी रणनीतियों से ही महिलाएं गायब हैं, तो हम कैसे मान लें भला कि आपकी प्राथमिकता में महिलाएं कहीं आती हैं? हम तो यह मानेंगे कि चूंकि राज्य की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं, चूंकि उनका वोट बेहद निर्णायक है और चूंकि अब उनमें से कई अपने पति, भाई, पिता या परिवार वालों को कहने पर वोट नहीं डालती, आप उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपकी योजनाएं और आपके वादे सिर्फ इसलिए हैं कि आपको किसी तरह इस आधी आबादी का वोट मिल सके और सत्ता पर आप काबिज हो सकें। क्योंकि अगर वाकई आपकी प्राथमिकता में महिलाएं होती तो बिहार की सभी पार्टियां महिला नेतृत्व से विहीन नहीं होती। आज हम अपनी पूरी बात इसी विषय पर करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं आपको कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों से महिलाएं आखिर गायब क्यों हैं? क्यों किसी भी पार्टी के पास एक भी महिला स्टार प्रचारक उस कद का नहीं है जिस कद का होना चाहिए? क्यों राज्य की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बिहार की सियासत में पर्याप्त नहीं है? नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। देखिए, बिहार की राजनीति में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए हम आज बिहार की राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण पहले करेंगे। बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल सहित सभी पार्टियों में और एलजेपी के अलावा भी हम आदि सभी पार्टियों में महिलाओं की संगठनात्मक भूमिका बेहद सीमित है। यानी संगठन में लगभग सभी महत्वपूर्ण पद पुरुषों के हाथ में ही काबिज है। अधिकतर पार्टियों में केवल महिला विंग की सदस्य महिला है, वो भी शायद इसलिए कि उस विंग का सदस्य पुरुष नहीं बन सकती। आरजेडी में राबड़ी देवी प्रभावशाली नेत्री हैं जो बिहार विधान परिषद की सदस्य और विपक्ष की नेता भी रही। जेडीयू में श्वेता विश्वास महिला इकाई के अध्यक्ष हैं जो पर्यावरण और बालिका संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करती हैं। सीपीआईएमएल में शशि यादव जैसी नेता सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एलजेपी में संगठन में महिलाओं की भूमिका हमें तो नजर नहीं आई, वरना हम नाम जरूर लेते। इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाएं पार्टी में है ही नहीं, बल्कि वे किसी अहम भूमिका में नजर नहीं आती। महिलाओं को ये पार्टियां कितनी सम्मान देती हैं, इसे समझने के लिए हम आपको 2020 के चुनाव की तरफ ले जाना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 22 महिलाओं को टिकट दिया था और उनके पास सीटें कितनी थी? 115, यानी सिर्फ 5% टिकट महिलाओं को जेडीयू ने दिया था। एलजेपी 134 सीटों पर चुनाव लड़ी 2020 के विधानसभा चुनाव में और 23 महिला उम्मीदवारों को ही सिर्फ टिकट दिया, यानी कुल 4% से भी कम। बीजेपी ने 13 महिलाओं को टिकट दिया था, उनके पास सीटें थी 110। आरजेडी ने 16 और कांग्रेस ने 7 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। 2020 में कुल 26 महिलाएं विधायक बनी थी, जबकि 2015 में 28 और 2010 में 34 महिलाएं विधायक थी। वर्तमान बिहार सरकार में सिर्फ 3 महिला मंत्री हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री शीला मंडल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री लेशी सिंह और पंचायती राज एवं उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री सुनीता देवी। मात्र ये 3 मंत्री हैं फिलहाल
नीतीश कुमार की कैबिनेट में, जबकि बिहार सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या है 29। यानी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या लगभग 10% के आसपास है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पार्टी ने महिलाओं को पर्याप्त जगह नहीं दी, न संगठन में, न सरकार में और न ही कहीं और। जबकि बिहार में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक वोट करती हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 59.69% था, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 54.45% रहा था। यानी महिलाओं ने पुरुषों से करीब 5% अधिक मत डाले थे। यही रुझान पहले के चुनाव में भी देखा गया है। उदाहरण के लिए 2015 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.48% था, जबकि पुरुषों का 53.32% था। 2010 में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत 54.49% रहा, जबकि पुरुषों का 51.12%। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक वोट डाले हैं। लेकिन मैं घूमकर उसी सवाल पर आ रहा हूं कि महिलाओं की बात करने वाली पार्टियां आखिर महिलाओं को अपनी पार्टी, अपने संगठन में जगह क्यों नहीं देती? इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं। अब हम एक एक करके पहले कारण पर चलते हैं। पहला कारण, बिहार के समाज में अभी भी काफी हद तक पितृसत्ता कायम है, जहां पुरुषों का दबदबा राजनीति और सामाजिक निर्णयों में बना रहता है। पार्टियां भले ही महिलाओं के लिए योजनाएं बनाएं, लेकिन नेतृत्व और टिकट बंटवारे में पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। पार्टियां मानती हैं कि पुरुष उम्मीदवार अधिक वोट ला सकते हैं, क्योंकि समाज में पुरुष नेताओं को ज्यादा गंभीरता से, यानी कि सीरियसली लिया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जबकि ऐसा असलियत में है नहीं। जैसा अक्सर महिला मुखिया होने के बाद भी उनका पति ही सारा काम करता है और उसी को लोग मुखिया भी मानते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कारण पर। देखिए, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए विनेबिलिटी को सबसे ज्यादा तरजीह देती है, महत्व देती है। विनेबिलिटी मतलब जीतने की संभावना। बिहार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का बोलबाला है। इस समीकरण के गठजोड़ में महिलाएं सक्षम नहीं मानी जाती। बाहुबल, धनबल को, या यूं कहें कि और भी कई तरह के प्रपंच और इस तरह के धांधली में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, इसलिए उन्हें कम तरजीह मिलती है। तीसरे कारण पर भी चलते हैं। पार्टियों में शीर्ष स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही बहुत कम है। उदाहरण के लिए आरजेडी में राबड़ी देवी एक अपवाद है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, लोजपा, हम आदि अन्य पार्टियों में बिहार स्तर पर कोई प्रमुख महिला नेत्री नहीं है। संगठन में ऊंचे पदों पर महिलाओं की कमी के कारण नीति निर्माण और टिकट बंटवारे में उनकी आवाज कमजोर बनी रहती है। और भी कारण है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की पार्टियां महिलाओं के नाम पर वोट मांगने भले ही ग्राउंड जीरो पर उतरे, लेकिन उनके पास संगठन में, पार्टी में, सरकार में कहीं भी महिला नेत्री नहीं है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सब के सब ढाक के तीन बात। हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए घोषणा करने वाली पार्टियां इस बार कितनी महिलाओं को टिकट देती है, कितनी महिलाएं विधायक या मंत्री बनकर सरकार या विपक्ष का हिस्सा बन जाती हैं, और बिहार की राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या रहती है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप बगल के राज्य झारखंड को देखिए। झारखंड में पूरी तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने नेतृत्व को संभाला, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन चंपाई सोरेन बागी हुए, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कहा गया कि 2024 का चुनाव जीतने का पूरा क्रेडिट कल्पना सोरेन के ही हाथों में जाता है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने मैया समान योजना को लेकर जिस तरीके से पैन झारखंड में यात्राएं की, कहा गया कि कल्पना सोरेन सबसे बड़ी एक्स फैक्टर बनकर उभरी। लेकिन क्या कल्पना सोरेन की तरह ही बिहार में या बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में कोई ऐसी महिला नेत्री हैं जिनकी स्वीकार्यता इस स्तर की हो कि लोग उनको सुनने के लिए भीड़ की तरह, या यूं कहें कि उनको सुनने के लिए दूर दराज से पहुंच जाए? ऐसा नहीं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, बिहार के सभी राजनीतिक दल यह भली भांति जानते हैं कि बिहार में महिला मतदाताओं को आगे किए बगैर, उनको केंद्र में रखे बगैर सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी कैबिनेट से 35% आरक्षण पर मुहर लगाते हैं, और यही वजह है कि महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर ही तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के काम आगे हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो राजनीतिक दल हैं बिहार के, वे महिलाओं को भी इस बार ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देंगे। ये जो मार्जिन वाला है ना हिसाब किताब, 5% टिकट
महिलाओं को 10%। ये इक्वलिटी ऐसे ही आएगा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले राजनीति में, पार्टियों में, संगठन में, जमीन पर। और शायद यही वजह है कि आज भी महिला जो है वो बिहार में कम से कम राजनीतिक स्तर पर बहुत पीछे हैं पुरुषों से। और इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल यह दावा करता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, उनको आरक्षण दिया, उनके लिए स्कीम्स लाए, माई बहन योजना टाइप, तो मेरा दरखास्त होगा तमाम राजनीतिक दलों से कि वे सबसे पहले टिकट बंटवारे में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, और उस पर तो सबकी निगाहें परस्पर बरकरार रहेगी। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है। महिला प्रतिनिधित्व यानी कि बिहार की सियासत में महिलाओं की उपस्थिति को आप कैसे देखते हैं, उनमें क्या कमी देखते हैं, क्यों आज तक महिलाएं उस स्तर पर काबिज नहीं हो पाई राजनीतिक दलों में, संगठन में, इसके कारण आप क्या तलाश पाते हैं, आप हमें कमेंट कर नीचे बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।